आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल किचन विद राबी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचार की रेसिपी। अचार के लिए मैंने लिया है 2 किलो आम। उनको धो के खुशक करके काट लिए हैं। और मैंने मसाले के लिए लिया है मेथी दाना, ये है 3 चम्मच। गरम मसाला ये भी है 3 चम्मच। और सौंफ ली है 3 चम्मच। हल्दी पाउडर है 1 चम्मच। कलौंजी है 1 चम्मच। और मैंने नमक लिया है 1 पाव। सुरख मिर्च ली है 3 चम्मच। और मैंने लिया है सरसों का तेल। आप देख सकते हैं कि मैंने सरसों का तेल लिया है और उसको लहसुन के 3 से 4 जो है डाल के मैंने इसको गरम कर लिया है। इतना गरम किया है कि लहसुन फ्राई होके ऊपर आ गया है। और अब हम अचार बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। पहले हम सारे मसाले डालेंगे इसमें। एक बड़े बर्तन में मसाले डाल लिए। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अचार का मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये वो तरीका है जो हमारे बड़े बनाते थे। क्योंकि आजकल जो बाज़ार के अचार हैं वो सरसों के तेल में लोग नहीं बनाते। बाज़ारी तरीका ज़्यादातर सिरका वगैरह में बना लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्योर देसी तरीका बता रही हूँ। हमारा मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसमें आम की कतलियाँ डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आम की कतलियाँ कितनी बारीक काटी हैं, कितने साइज़ में हैं। अब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। कोई भी कतली मसाले के बिना नहीं रह गई। अब हम इसको जिस बर्तन में हमने अचार डालना है उस बर्तन में हम डालते हैं। और अब हम ऊपर से तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल। सरसों का तेल आपने ठंडा करके डालना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें इतना तेल डाल दिया है
कि ये कतलियों के ऊपर आ गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि हमारे बड़े हमें बताते हैं, लेकिन आजकल हम बड़ों के तरीके इस्तेमाल ही नहीं करते। आप देख सकते हैं कि अब मसाला भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कैप दे के बंद कर देते हैं और आप इसको 1 हफ्ते बाद आपके लिए ये अचार तैयार हो जाएगा। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि आप इसको हर रोज़ एक बार ज़रूर देख लें और इसमें चमचा हिला दें। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने घर में ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा अचार बनेगा और ये ख़राब नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।